हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन को लेके नई नई चीज़ें रोज़ निकल के आ रही हैं और बिटकॉइन $30,000 के ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है। बिटकॉइन हमेशा एक कोशिश करता है कि कभी रिजेक्ट होता है पंप होने के बाद तो एक लेवल बनाने की कोशिश करता है, जैसा हमने $23,000 पे देखा, जैसा हमने $25,000 पे देखा, जैसा हमने 27, साढ़े 27, $28,000 पे देखा। अभी ऐसा लग रहा है 31 और $30,000 के ऊपर यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की और $30,000 पे अपनी सपोर्ट बनाने की। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आए, जो आपकी नॉलेज बढ़ा सकें या आपको डिसीज़न लेने में मदद कर सकें, वो अच्छा अच्छा कंटेंट आपके साथ में शेयर करें। और आज के डाटा के हिसाब से देखते हैं, कई लोग डाटा बोलेंगे, चलो डाटा सही, आज के डाटा के हिसाब से देखते हैं तो बिटकॉइन आने वाले 1-2 महीने मई के अंदर या आप जून के अंदर ये जा सकता है $45,000। अभी तक हमने बात करी है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई जून के अंदर 35-40 हज़ार डॉलर जा सकता है और जिसकी जो है पॉसिबिलिटी लग रही है, बन रही है। और पीछे के डेटा बोलते हैं, अगर हिस्टोरिकल प्राइस की बात करते हैं वो भी यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया डाटा सामने निकल के आया है और हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, उस बारे में ये वीडियो है। और उम्मीद करूँगा कंटेंट अच्छा लगेगा तो अपना प्यार ज़रूर दिखा के जाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। बात मैं जो $45,000 की बात है वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन एक और प्रिडिक्शन रॉबर्ट कायोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के जो आप कह लीजिए ऑथर हैं, जिन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हर कोई उनकी बुक पढ़ना चाहता है या उससे नॉलेज ज़रूर ली होगी। उनका कहना है कि बिटकॉइन 1 साल में डबल हो गया है। 1 साल मतलब 2023 के अंदर ही ऑलमोस्ट प्राइस डबल है, 80% के आसपास है। तो और वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं ये प्राइस हाइक करेगा। और आपको क्या लगता है, क्योंकि फरवरी के अंदर अगर आप बात करें तो उनका कहना है कि भैया यूएसए की जो इकोनॉमी है या जो फेड रेगुलर मनी छापता है, बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई खास नहीं है। और उम्मीद है कि 2025 में बिटकॉइन $5 लाख, और अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड $5,000 और सिल्वर $500 होगा। आपको क्या लगता है, क्या 5 लाख पॉसिबल है? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन यू नेवर नो, अगर आज के हिसाब से देखते हैं तो 5 कितना बनता है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि यहाँ से 15x। और हमने देखा है बिटकॉइन अगर 2017-18 की बात करें तो लगभग $5,000 के आसपास आ गया था और वहाँ से हमने फिर जो है 18 में जब बॉटम बनाया था और फिर हमने जो है जब इसने पीक किया तो हमने $70,000 पे देखा। तो यू नेवर नो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। लेकिन 2017-18 की जो मैंने बात करी है ना, उसका एक और लॉजिक है। और आपको पता है मैं बिना लॉजिक के, बिना डाटा के ज़्यादा हवाई बातें नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक और रिसर्च निकल के आई है K33 की, और उनके हिसाब से अगर ये चैट देखोगे आप तो आपको आइडिया लगेगा कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन बॉटम की से जब रिकवरी होती है 2017-18 की ले लें, जब 2018 में बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, या अभी 2022 की बात करें जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, बहुत कुछ सिमिलर है। और अगर कैलकुलेशन लेते हैं और उन्होंने ली है डेज फ्रॉम बॉटम, जब बॉटम बनाया था, जब बिटकॉइन ने 2017 में बॉटम बनाया था, लगभग 18 के अंदर, बार बार 17 आ रहा है, लगभग $5,500 के आसपास, फिर या आप कह लीजिए $5,000 के आसपास, फिर हमने एक रैली देखी थी और उसने वहाँ से दुगना तिगना रिटर्न दिया था। और यही चीज़ 2022 के अंदर हमें देखने को मिली। बिटकॉइन ने लगभग बॉटम बनाया $15,500 का और वहाँ से रैली हम देख रहे हैं और आपको चार्ट में दिख रहा होगा कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, और हम ऑलमोस्ट डबल के यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हैं अगर हम पुरानी कैलकुलेशन लेते हैं। लेकिन अगर ये रैली कंटिन्यू रही, जिसकी संभावना लग रही है, हिस्टोरिकल अगर प्राइस की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, ये चार्ट की बात करते हैं, साइकिल की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं,
तो हर कोई इंडिकेट जो है यही कर रहा है, सिग्नल यही दे रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर ये साइकिल की रैली 2017-18 जैसी, 17 बार बार याद आ रहा है, 18 जैसी रही, बॉटम से फिर रिकवरी हुई, तो लगभग 200 दिन के अंदर 2017 के अंदर उसने पीक किया था। और अगर ऐसा होता है तो अभी हम लगभग 150 दिन के आसपास हैं, 144-150 दिन के आसपास हैं, और हम $30,000 पे हैं। तो अगले 30 से 50 दिनों के अंदर अगर पीक करता है 2018 के बाद जैसा पीक किया था 2019 के अंदर, शुरुआती दौर के अंदर, तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग $45,000 होगा। और ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है, रियलिस्टिक है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने देखा है Q2 के अंदर डबल डिजिट से लेके ट्रिपल डिजिट के अंदर रिटर्न देता है। और इस हिसाब से देखता हूँ, अगर $27,000 के आसपास अगर इस क्वार्टर की ओपनिंग हुई थी Q2 की, तो यहाँ से अगर डबल डिजिट में, हम ट्रिपल डिजिट में नहीं जाऊँगा, अगर ट्रिपल डिजिट में आएंगे तो 50,000 पॉसिबल है, उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर डबल डिजिट में भी रहते हैं 40-50% का, तो हम बहुत ही कंजर्वेटिव होके, कि मान लो बहुत ही देख रहे हैं कि कम से कम कितना होना चाहिए, तो कंजूसी करके, तो हमें भी लगता है कि $35,000 से $40,000 के बीच में बिटकॉइन का प्राइस यहाँ होना चाहिए। एक और डाटा है K33 का, और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और कहीं वो भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी यही बता रहा है कि 2013 की रैली, नवंबर की, दिसंबर 2017 में जब बिटकॉइन ने पीक किया था, नवंबर 2013 में जब पीक किया था ना बिटकॉइन ने, लगभग $1163, 1163 प्राइस था, हाई बनाया था। दिसंबर 2017 के अंदर लगभग $20,000, 19,666, और नवंबर की बात करते हैं लगभग 69, 2021 जब पीक किया था, कैलकुलेशन देखो, नवंबर दिसंबर में ही पीक करता है, तो $69,000 बिटकॉइन का प्राइस वहाँ पे पीक किया था। और उसी पैटर्न को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन उसी फॉर्म में, उसी हिसाब से यहाँ अपनी चाल चल रहा है। अगर इस साइकिल को भी घूमते हैं तो यहाँ पर एक ये टॉप बनाने के बाद थोड़ा ब्रीद आउट कर सकता है, यानी कि $40,000-45,000 जाने के बाद $35,000-30,000 पे बॉटम टेस्ट कर सकता है हाल्विंग के आसपास। और उसके बाद जब रैली आएगी, तो ये कैलकुलेशन भी मैं लेता हूँ, तो 2025 नवंबर दिसंबर हमारा फेवरेट महीना, पिछली बार तो नहीं रहा, लेकिन हाँ इस बार की बात, अगर इस बार की बात करते हैं तो भी बुरा नहीं रहा। आपने देखा होगा रैली दिसंबर में ही शुरू हुई थी। तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई क्या 1 लाख 1.5 लाख तक भी जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और रॉबर्ट कायोसाकी की बात माने तो 5 लाख भी जा सकता है। हम इतना दूर का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ से हम 5x 10x की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा हमें भी लगता है। और इसके पीछे के बहुत लॉजिक है। पहले आपको इसकी एडॉप्शन के बारे में जानना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन का जो है इसके अंदर इंटरेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, साथ के साथ में इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाह रही हैं, इतनी क्यूरियोसिटी और फाइनेंशियल सिस्टम के एक ऑल्टरनेटिव पैरेलल चीज़ निकल के आ गई है। और बहुत कंट्रीज़ ने तो इसको लीगल टेंडर बना दिया है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इसको अडॉप्ट कर रही हैं, बहुत सारी के अंदर बैन भी है, लेकिन वहाँ पे अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इतना कुछ हो रहा है, तो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ दें, अगर मैं बिटकॉइन पे अगर आप फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लॉस के चांसेस, यहाँ पर आप कह लीजिए कि अगर नुकसान की बात हो तो कम है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट का पोटेंशियल फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन के अंदर दिखता है। मई जून के अंदर ये लगभग हो सकता है 35, हमारे हिसाब से $35,000-40,000 के बीच में होना चाहिए, लेकिन $45,000 तक भी जा सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ 2025 में, ये $5 लाख क्या जा सकता है, यू नेवर नो। हम ये नहीं कहेंगे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 2017 के अंदर भी देखा, जब बिटकॉइन का प्राइस $400-500 से रैली लगाया, $20,000 हमने 3-3.5 जब कोरोना का टाइम आया था उसके बाद हमने पंप करते देखा और इसको पीक करते देखा, और ये कहाँ पहुंच गया $70,000, $3,500-4,000 से। तो हम ये नहीं कह सकते हमें विश्वास नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हमारे हिसाब से कम ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में होना चाहिए।
आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर बिटकॉइन के टेक्निकली बात करते हैं, चार्ट उसका भी शेयर कर लेते हैं। और टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो $30,000 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर करेक्शन आती है तो 27,500 इसको सपोर्ट है, और यहाँ से पंप करता है तो 3 लेवल हैं $45,000 से पहले, और हमारा 35,000 का जो टारगेट है अगर उसको अचीव करना है तो 31,500, फिर आता है 33,300, और फिर आता है $35,300 ये हमारे टारगेट्स हैं जो हम शॉर्ट टर्म में लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? उससे ज़्यादा फोकस कीजिए कि कैसे माल बटोर सकूं, कि यहाँ पर अगर मैं पोर्टफोलियो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो 20% जो है क्रिप्टो में हो, 10% क्रिप्टो में हो, समझदारी है। 100% क्रिप्टो में हो, समझदारी नहीं है। लेकिन 20% अगर मान लो 10,000 भी लगाते हो तो 5,000 लॉन्ग टर्म में समझदारी है, 5,000 शॉर्ट टर्म में समझदारी है, पूरा $10,000 शॉर्ट टर्म में है, समझदारी नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने लोगों को देखा है लॉन्ग टर्म की होल्डिंग को शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हुए, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के, क्योंकि फंस जाते हैं तो भैया उनको होल्ड करना पड़ जाता है। माइंड क्लियर रखो, ट्रांसपेरेंट रखो। हमारा $15,000 पे भी माइंड क्लियर था, हमारा $30,000 पे भी माइंड क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए। और ऑल्ट सीज़न की जो लग रहा है फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर है, तो जो कॉइन आपने होल्ड किए हैं आप बने रखिए, बनाए अपने आप को होल्ड करके रखिए। उसमें भी पूरे चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न जल्दी ही ये मार्केट दे सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।